में जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, बजट पेश किया गया, इससे पहला सवाल यही है कि तमाम लोगों से सुझाव लिए गए, अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए गए, उन सुझावों को किस तरह तक शामिल किया गया और क्या इसे लोगों का बजट कह सकते हैं इस हिसाब से? नहीं, देखिए, ऐतिहासिक बजट है। 2,23,000 करोड़ रुपए का ये ऐतिहासिक बजट है और मैंने सदन के अंदर भी ये बताया है कि जो मैंने पिछला बजट पेश किया था, प्रस्तुत किया था, उसका 98% ये ऐतिहासिक है। इतिहास में पहला है कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है हमने, उसके ऊपर खर्च किया है कि लोगों की सुविधाओं के ऊपर 98% बजट का हमने खर्च किया है। और पूर्व की सरकारों के अंदर तो क्योंकि बजट प्रस्तुत करते थे, लोग बोलते थे, लोग कहते थे कि ये बजट तो सरकार का है, परंतु आज पहली बार हमने पूरे प्रदेश के जन से पूर्व बजट परामर्श उनसे सुझाव लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए, उन सुझावों को हमने इसमें सम्मिलित किया है और आज लोगों को ऐसा लगा है कि ये बजट, ये हमारा बजट है, ये जनता का बजट है। उसको लेकर के इस ऐतिहासिक बजट को हम बड़ी गति से नॉन स्टॉप धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, उन्होंने कहा है कि विकसित राष्ट्र 2047 विकसित राष्ट्र हमने बनाना है। उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार नीचे धरातल पर नॉन स्टॉप काम करेगी। और इसका लाभ जो उनके 4 उन्होंने मूल स्तंभ बताए हैं कि हम इनका विकास करेंगे तो विकसित राष्ट्र ये गति से हो जाएगा। उसके अंदर किसान है हमारा, और उसमें महिला है, उसमें युवा है और उसमें गरीब है। जब इनका उत्थान करेंगे तो ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया है और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के जन को इसका लाभ मिलेगा। सर, विपक्ष वित्तीय घाटे की बात करता है, सरकार पर आरोप लगाता है, हालांकि आपने उसका भी जवाब दिया कि वित्तीय घाटा कितना है, पहले कितना था, अब कितना है, उसको और कम करने की कोशिश सरकार कर रही है, उसी हिसाब से बजट भी तैयार किया गया। देखिए, हमने विपक्ष के समय में जितना वित्तीय घाटा था, क्योंकि जो नीति आयोग है उसने एक लिमिट तय की है कि आप इस 3% से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते, उसकी एक लिमिट तय की है। उस लिमिट के अंदर जो विपक्ष ने लोन लिया है उसकी भी फिगर मैंने बताई है और मैंने अपनी भी बताई। हमने लगातार उसको कम करते हुए हम आए हैं। अब 2.66% इसको हमने रखने का लक्ष्य रखा है ताकि आने वाले समय के अंदर लगातार हम इस घाटे को और कम करता रहें और उसको लेकर के हम लगातार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां भी दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल चलते कि जो तमाम जो अलग अलग विभाग हैं, सभी विभागों का बजट जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। खेल विभाग है, कृषि है, शिक्षा है, तमाम स्वास्थ्य विभाग है, डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई गई अलग से। तो किस तरह सामंजस्य बिठाया गया कि हर विभाग का बजट भी बढ़े लेकिन सरकार पर बोझ भी ना पड़े, वित्तीय बोझ? नहीं, देखिए, उसके अंदर हमने विभागों से अलग अलग बैठकें की, विभागों के सुझाव भी हमने इसके अंदर लिए हैं भी। आपके विभाग के अंदर क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के हम और गति से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे खेलो इंडिया 2036 के ओलंपिक खेलों का निर्णय किया है और उसके अंदर हरियाणा की क्योंकि बड़ी भूमिका होती है। हमारे हरियाणा के युवा जिस प्रकार से गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, उनको जो सुविधाएं हैं, जो उनकी कोचिज की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कोचिज यहाँ पर उपलब्ध हों और नए स्टेडियम बने, उसको लेकर के हमने बजट का प्रावधान किया है। हर विभाग से हमने उसको पूछ करके इसमें बजट का प्रावधान किया है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने बजट को लेकर चर्चा की और कहा कि लोगों से सुझाव लिए गए, अधिकारियों से सुझाव लिए गए और तमाम सुझावों को सामंजस्य करके एक बजट जनता के सामने पेश किया है जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सपने को पूरा करने के लिए उसी दिशा में यह बजट पेश किया गया जो भारत के साथ साथ हरियाणा को भी एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया।